प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपको स्वागत है। मेरा रिक्वेस्ट है आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो लाल वाला जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा सारे वीडियो आपके पास पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये आज मतलब इंडियन अफेयर्स के ऊपर है, लेकिन इससे पहले थोड़ा प्राइम मिनिस्टर जी का जो विजिट पिछले वीडियो में बनाया था ओमान का जो है, द बिग टेक अवे फ्रॉम ओमान इज दैट ओमान में पहले जितना कंपनीज है जो इंडियन सिटीजन को वहाँ पर एम्प्लॉय करते थे वो 20% का एक लिमिट था। नाउ दिस हैज बीन इंक्रीज टू 50%। इसका मतलब ज़्यादातर लोग इंडिया से जाकर ओमान में नौकरी कर सकते हैं। थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओमान में जनरली केरला, साउथ इंडिया से लोग ज़्यादा रहते हैं, केरला से ज़्यादा रहते हैं। बाकी जो ओमान का जो इंडियन डिस्पोरा है वो जनरली मारवाड़ी कम्युनिटी का है, गुजराती कम्युनिटी का है जो बिजनेस करते हैं। और बाकी उनका जो इंडस्ट्री वैसे भी कोई बड़ा फैक्ट्री है नहीं, ऑयल सेक्टर है। और जनरली कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, ये करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो गुड दिस थिंग्स। ये बड़ी चीज़ है। बाकी ओमान का साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारा हुआ है ताकि हम आगे जब स्टेबलाइज हो जाएगा उसके बाद हमारा क्या उनसे हम लेते हैं, क्या हम उनको देते हैं, अकॉर्डिंगली कैसे पेमेंट सिस्टम होगा। शायद एक UPI का एक कॉमन UPI पेमेंट सिस्टम जो इंडिया भी कोशिश कर रहा है वो शायद हो सकता है। We have identified a lot of areas like automobiles, like AI, like computers, like chips, like semiconductors, lot of things, lot of areas we have already identified। ये जो मोदी जी का जो शुरुआत पर है उसके बाद इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो नेक्स्ट अपना जो ट्रेड डेलीगेशन वगैरह होगा, ये होगा, ये कॉमर्स डेलीगेशन, ये सब कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जब मैं ओमान का बात कर रहा हूँ तो मैं ये भी थोड़ा सा बोल देना चाहता हूँ। ओमान के बारे में मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। आई वॉज इन ड्यूरिंग 1993 आई वॉज देयर इन इंडियन एम्बेसी एज ए नेवल एटाची। रंजीत गुप्ता जी उस टाइम पर एम्बेसडर थे। उसके बाद वो वियतनाम गए। तो उस टाइम पर एम्बेसी में एक्चुअली अभी पता नहीं क्या है, लेकिन हम लोग जेड्डा जो है उसमें एक हमारा हाई कमिश्नर का ऑफिस था, उसको भी ओमान का अंडर में आता। हमारा एम्बेसी उसको भी लुक आफ्टर करता था, और दिस वीज़ा ऑल द थिंग इसके द्वारा। और जनरली एम्बेसी का जो खर्चा वार होता है दैट इज नॉट ऑडिटेबल अंडर CAG एंड और जो डिफेंस अकाउंट, ये जो अकाउंट जनरल ये से उसमें अकाउंटेबल नहीं है। वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। दैट मीन्स एम्बेसडर हैज गॉट ए अनलिमिटेड पावर ऑफ स्पेंडिंग। कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न, बहुत सी चीज़ हम वहाँ पर काम करते हैं, ट्रेड कॉमर्स सब चीज़ हम ही लुक आफ्टर करते हैं। एम्बेसी का मतलब नहीं उन्हें वीज़ा कोई एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करो, नहीं। एम्बेसी में बहुत काम होता है। सिंस आई वाज देयर आई नो दैट हमारा जैसे कि कोई नेवी का जहाज, कोई आर्मी का कॉन्टीजेंट, कोई एयरफोर्स का, ये सब डेलीगेशन आते थे तो उनको इंडियन करेंसी वहाँ पर चलता नहीं है, चलता था लेकिन ऑफिशियली नहीं चलता था। तो वो लोग इंडियन करेंसी वहाँ पर डिपॉजिट करके आते थे, और हम लोग यहाँ पर एम्बेसी का काम है डॉलर लाके उन सबको पर डे जो डॉलर का अनाउंस होता था उनको हम मुहैया कराते थे। लेकिन उनका जो ये उनका सैलरी में नहीं करता था, सैलरी तो उनका ये में खाते में जाता था, जो कि जब वापस जाते थे इंडिया उसके बाद वो सैलरी वो ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन फॉरेन अलाउंस जो डॉलर में हम ये करते थे। सो बाकी कोई जहाँ जाएगा तो उसको राशन, खाना, पानी, तेल का जो खर्चा हुआ रहा है, ऐसे ब्रेड हो, अंडे हो, जो भी है ये हम लोग उनको मुहैया करते थे। एम्बेसी का काम ये था।
फैसिलिटेट ऑल द थिंग्स। इसके लिए हमारे पास फंड्स की कोई भी एम्बेसी में, नॉट ओनली ओमान है, कोई भी एम्बेसी में फंड्स का ना तो कमी है ना तो कोई उसका पर कोई ऑडिट है। और जब मेरे ओमान में था उस टाइम पर ये जो प्रेजेंट सुल्तान है उनका पिताजी सुल्तान खबूस वो उस टाइम पर थे। मेरा टाइम में ओमान का जो पहला मेडिकल कॉलेज का जो बैच है मेरा सामने पास आउट हुआ 1993 में, जो इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से वो मेडिकल कॉलेज बना, पहला बैच मेरा सामने पास आउट हुआ है। दूसरी बात है कि ओमान का जो दैट टाइम आई डोंट नो व्हाट इज नाउ, दैट टाइम उसका टेम्परेचर जनरली एवरेज टेम्परेचर 55 डिग्री तक था, इसलिए वहाँ पर जो वर्किंग आवर जो ना 2 EMS सेग्रेट होता था, मतलब सवेरे 7 से 12, फिर 12 से 5 तक छुट्टी, फिर 5 से 8 इस तरह सेग्रेट होता, मतलब 2 बार ऑफिस जाना पड़ता था। ये है। और दूसरी बात है कि वहाँ पर लेकिन ओमान जैसे कि हम लोग को जनरली एक कॉन्सेप्ट है कि डेजर्ट है, बालू है, बारिश नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ये है वो बिल्कुल सही है। पानी का किल्लत है, ये सही है, लेकिन जो ओमान एक बहुत अच्छे एडवांस कंट्री है एक्चुअली। आप ओमान में जाएंगे तो मस्कट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जैसे कि यूरोप में जो है, दुबई में जो है, ये में ऐसे ही है। और जनरली उनका होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट वगैरह, सर्विस इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे हैं। और जनरली वहाँ पर ज़्यादा फिलिपाइंस लोग एम्प्लॉयड होते हैं, जो बार वगैरह में ये पाकिस्तानी लोग भी काफ़ी है। और वहाँ पर जो म्यूनिसपैलिटी है मैंने देखा है, म्यूनिसपैलिटी का जो कर्मचारी है उनका भी एक ड्रेस कोड होता है। वो लोग कार में आते हैं, टोयोटा कार में आते हैं, आके उनका जो लेन है, ये लेन उनका साफ करना है, वो कार पार्क करते हैं, अपना ड्रेस निकाल के म्यूनिसपैलिटी का ड्रेस जो ग्रे वाला ये ड्रेस पहन लेते हैं, फिर अपना झाड़ू निकालते हैं, ऐसा झाड़ू मार के टोटली स्पॉटलेस रास्ता साफ करते हैं, फिर वहाँ से वापस आकर ड्रेस चेंज करके अपनी टोयोटा कार में निकल जाते हैं। दैट इज द टाइप ऑफ दैट डिग्निटी ऑफ लेबर जिसको कहते हैं। किसी को कोई ये नहीं है, कोई गिला शिकवा परवाह नहीं है, मेरा टाइम में जो देखा था। दूसरी बात है कि उस टाइम पर ओमान में जब मैं गया तो मैंने सोचा कि डेजर्ट एरिया क्या है, लेकिन वहाँ पर इतना मतलब डेवलप फ्लावर गार्डन्स और ये उस टाइम पर एक दे हैव डेवलप्ड ए आर्टिफिशियल रिवर। ओमान में एक आर्टिफिशियल रिवर, हालांकि बहुत कम बारिश होता है वहाँ पर। अभी खेती चल रहा है, राइस चल रहा है, गेहूँ चल रहा है, खेती हो रहा है, अच्छी तरह से खेती हो रहा है, मेरा टाइम में से हो रहा है। तो पानी के लिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर अगर आप कुआं खोदेंगे तो तेल निकलेगा, पानी तो निकलेगा नहीं। तो ये लोग जो समुद्र का जो सी वाटर को उसमें डिस्टिलिंग प्लांट बैठा है, डिस्टिलिंग प्लांट में सी वाटर को क्या करते हैं कि उसको एवेपोरेट करके फिर जो सैलाइन जो सॉल्ट है उसको समुद्र में छोड़ देते हैं, और जो एवेपोरेट जो होता है, जो ये होता है वेपर होता है, उसको फिर एक कंडेम करते हैं एक कंडेंसर में और पानी निकालते हैं और पानी को सप्लाई होता था उस टाइम पर। और दूसरी बात है कि और एक चीज़ मैंने नज़र किया था उस टाइम पर कि उस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान से जहाज भर के मिट्टी दैट अर्दन थिंग्स मिट्टी जाता था, और वहाँ पर उन्होंने जो सैंड का ऊपर मिट्टी का लेवल बना के वहाँ पर खेती कर रहे, वहाँ पर गार्डन कर रहे। गार्डन मीन्स दिमाग खराब हो जाएगा, सारी फ्लावर ऑल टाइप वेराइटी ऑफ फ्लावर्स है देयर, बड़े अच्छे तरीके से वो काम किए। ये मेरा एक्सपीरियंस था। आई हैड ए गुड रिलेशन विद दैट एम्बेसडर रंजीत गुप्ता। वो भी सिगार पीते थे, चुरुट पीते थे, लेकिन मेरा टाइम उस टाइम पर 555 और बेंसन हैजेस उसका शौक था। एम्बेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जनीवा करके भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, एब्सोल्युटली नो अकाउंटेबिलिटी। हमारा फैमिली उस टाइम पर कोचीन में थे, लेकिन वहाँ पर एक फ़ोन था, एक बिल्डिंग में, तरंगिणी बिल्डिंग में एक फ़ोन था, लेकिन हम एम्बेसी का ऑफिस से अनलिमिटेड कॉल जब मर्जी फ़ोन किए, उसका जो सिक्योरिटी उठाया बोले कि 10 मिनट में फ़ोन करता हूँ, फैमिली को बुला दो, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं था। दैट इज़ आई कैन से दैट आई रियली एंजॉयड ए वेरी गुड टाइम विद इंडियन एम्बेसी एट मस्कट। बेसिकली तो मस्कट का पोर्ट को रुई कहते हैं,
that time I had a very nice friendship with very Oman naval people also, Commander Afia, just forgetting those names and all. And I used to go to their home. उनका पर जो कॉफ़ी हमको देते एक जो खजूर का जो ये होता है उसमें से कॉफ़ी बना के बहुत बहुत टेस्टी, उनका जो फेमस है वो जो फेमस है देते हैं। इसलिए मैंने ओमान के बारे में बोला कि उस टाइम पर जनरली मैंने देखा है कि जो हॉस्पिटल सेक्टर में अपनी नर्सेस वगैरह जो मेल फीमेल ज़्यादातर अपनी इंडियन ये होते थे। होटल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में जनरली फिलिपाइंस वगैरह होते थे, और जनरली लेबर सेक्टर में जनरली पाकिस्तान ज़्यादा होते थे। और उस टाइम पर क्या हुआ था कि हमारा जो इंडियन कम्युनिटी का दबदबा था कि सुल्तान काबूस, अभी का सुल्तान का जो पिताजी है वो बहुत एडवांस माइंडेड थे, लेकिन उनका जो पिताजी थे ही वॉज टोटली दैट कट्टर टाइप एंड ऑल, जो कटमला टाइप। तो उन्होंने उनका दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद ये जो मेरे टाइम में सुल्तान काबूस थे उनका पिताजी को हराए, मार गिराए। उसके बाद उन्होंने राजगद्दी छीना। उसके बाद ओमान को टोटली टर्न करके डेवलप्ड कंट्रीज एंड विकसित राष्ट्र में परिवर्तन किया था। उस टाइम पर उनका जो फाइनेंस किए थे वो थे खेमजी रामदास, वो एक मेलोडी है। इसलिए जब सुल्तान काबूस आए तो खेमजी रामदास को बहुत प्रोमिनेंस मिला, और इसलिए इसकी वजह से हम लोग का भी बहुत अच्छा भाव रहा। खेमजी रामदास हमेशा पार्टी वगैरह करते हैं। हम लोग जो खंजर वंजर एक दिए थे मेरे को, गिफ्ट में दिए थे खेमजी रामदास। अभी शायद वो एक्सपायर किया हुआ, लेकिन उनका फैमिली वगैरह चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। जनरली द बिजनेस कम्युनिटी टोटली एंटायर बिजनेस, जो कपड़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर हो, सब बिजनेस कम्युनिटी जो टोटली इंडियन है। तो ये है लेखा जोखा ओमान का। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद अगर हम इंडियन करेंसी और ओमान में करेंगे तो हमारे पास जो डॉलर का जो प्रेशर है वो कम आ जाएगा। डॉलर का जो रिक्वायरमेंट हमको और कमती होगा। अभी 55% से हम कोशिश कर रहे हैं 50, 40, 45 इस तरह हम ये करते रहेंगे। तो ये लेखा जोखा है। लेकिन बाद में मैं थोड़ा चलते हुए और एक बात बता देता हूँ कि कल हमारा पार्लियामेंट का सेशन बहुत राज्यसभा लोकसभा कंप्लीट हुआ, सीनेट है। इस बार एक्चुअली प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा रहा। पहली बार इतना दिन के बाद, 2 साल के बाद मैंने देखा कि पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा है, चाहे तर्क हो, वितर्क हो, कुतर्क हो, लेकिन सब लोग रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक भी रह के पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं। सारे लोग, कोई छोड़े नहीं पार्लियामेंट। 14 बिल का प्लान हुआ था होने के लिए, लेकिन टोटली 11 बिल जो है उन्होंने पेश किया गया है। उसमें से 3 बिल जो चला गया सिलेक्ट कमेटी को, लेकिन जो मेजर बिल है, बाकी 2 दिन तो हम वंदे मातरम में डिस्कस किए, एसआर में डिस्कशन किए, लेकिन फिर भी 8 बिल पास हो गया। जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को 100% एफडीआई के लिए खोल दिया गया है, और स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी बिल, जिसमें प्राइवेट प्लेयर भी एटॉमिक सेक्टर में प्रवेश कर सकते हैं। और ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर जो आएंगे, ये नहीं कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है। अदानी हो, अंबानी हो, वेल हो, एनटीपीसी हो, वेदांता हो, वो लोग ऑलरेडी रसिया, दूसरे कंट्रीज में एटॉमिक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सो दे हैव गॉट द एक्सपीरियंस, सो दे कैन एंटर इन इंडिया। ये एक बड़ी बिल है। बाकी हायर एजुकेशन का बिल एक पास हुआ है। और एक चीज़ मेरे को थोड़ा खटका एक्चुअली, यह है जो जी राम जी का बिल लास्ट में एकदम पूरा कचरा हो गया पार्लियामेंट का। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगा। मनरेगा बिल था, उसको एक मॉडिफाइड वर्जन में उन्होंने किया है, लेकिन उसका नाम बदल के ये वो जी राम जी, उसका पूरा ये अभी तक इसको मेरे को भी याद नहीं, मेरे को 10-15 दिन लगे उसको रट्टा लगाने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं था। महात्मा गांधी का नाम पे इतना चीट होना नहीं चाहिए, ठीक है। महात्मा गांधी का पॉलिसी से कुछ मतभेद जरूर है सबका साथ, हमारे साथ भी है, किसका साथ है, कुछ मतभेद है, लेकिन ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी जी ने अपना देश के लिए कुछ नहीं किया है। He is not a villain. Okay, we have got some differences, but he is not a villain. He has also contributed to the freedom movement. तो उनका नाम हटा के ये करके, बाकी जो आप रूरल ये में मनरेगा जनरेशन के लिए अपने 125 डेज कर दिया और फोकस दिया, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन वो मनरेगा नाम को चेंज करके वो नहीं करना चाहिए था। ये मैं इसमें डिफर करता हूँ, गवर्नमेंट का डिफर करता हूँ। ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन दैट बिल वॉज गुड, बिल वॉज गुड। शिवराज सिंह चौहान जी लास्ट टाइम बोले, और इसके लिए विरोधी भी बोले कि अब महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं, लेकिन दैट इज माई दिस थिंग दैट आई डिसएग्री विद दैट। बाकी जो बहुत अच्छा काम हुआ, जो राहुल गांधी भी है जर्मन में, ये जो पार्लियामेंट सेशन जो ख़त्म हुआ उस टाइम पर राहुल गांधी प्रेजेंट नहीं थे, वो जर्मन में है। तो प्रियंका गांधी वॉज रीडिंग, तो जब ख़त्म हुआ तो ओम बिरला जी ने सारे पक्ष विपक्ष, मोदी जी, प्रियंका जी, राजनाथ सिंह, जो आरजेडी का सांसद सुप्रिया सुले, सब पार्टी का नेता लोगों को बुलाए और एक चाय दिया। चाय में दैट टाइम एक्चुअली प्रियंका गांधी, सब लोग ऐसे माहौल था जैसे कि पार्लियामेंट खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, अब दोस्ती। हाँ, फिर अगली सेशन जो बजट सेशन होगा फरवरी में, उस टाइम पर नहीं ये में लड़ेंगे, पार्लियामेंट में हम तो लड़ेंगे, लड़ते रहते हैं, लेकिन बट वी कंक्लूडेड इन द फ्रेंडली एटमोसफियर, जो कि राहुल गांधी अगर होते तो वो नहीं होता था। लेकिन राहुल गांधी भी काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। जर्मन में उनका मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने पहले बार एक ट्रिप डिक्लेयर कर गए, चोरी छुपे नहीं गए। हाँ, कि कहाँ गए राहुल गांधी पता नहीं है, देश को किसी को पता नहीं, ऐसा नहीं है, पहले बार डिक्लेयर करके गए मैं जर्मनी जा रहा हूँ। जर्मनी में उन्होंने जो BMW का फैक्ट्री में गए, वहाँ दिखाई दिए। बाद में उनका जो पब्लिक की होगा, उनको पब्लिक अच्छे अप्रिसिएशन मिले जर्मन में, क्योंकि पहली बार उन्होंने क्या कि डिक्लेयर ये मैं गया, डिक्लेयर है हाँ मैं जा रहा हूँ। और उस टाइम पर ये सीम्स बी टू बी वेरी मैच्योर नाउ दैट उन्होंने अपना देश का विरोध में, मोदी का विरोध में, देश का विरोध में, बीजेपी का विरोध में कुछ नहीं किया। थोड़ा बहुत ऑफ हैंड जो रिमार्क दिया है RSS का ऊपर दिया है, और उसमें कोई माने रहता है, क्योंकि RSS इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी है, जो RSS है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और RSS को जर्मन में कितना लोग जानते हैं, वो पार्टी जैसे जर्मन में भी 4-5 पार्टी है, हमारा पार्टी है, तो पार्टी जानता है, तो इसमें कोई ये नहीं। बट ही सिम्स दैट हिज अपीयरेंस Germany was very mature, and really appreciate for the first time I appreciate Rahul Gandhi ji that he had he having a very successful foreign tour for the first time I'm telling you further। अभी थोड़ा अक्ल आ रहा है। तो यहीं पर आज मैं मेरा वीडियो खत्म करता हूँ। मेरा कैमरामैन पूजा के साथ मैं साइन अप करूँगा। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। अगेन भारत माता की जय।